topic of discussion is chapter 3 atoms and molecule, in which we have discussed how the atoms are discovered of any matters. Okay, तो atoms के बारे में सबसे पहले ने कुछ कुछ अपने इंडियन फिलोसफर ने क्या बताया था कि सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो परमाणु कहलाते हैं, परमाणु का नाम दिया। फर्दर फिर उसको ग्रीक साइंटिस्ट ने डेमोक्रेटस एंड द ल्यूसिपस ने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होंगे मैटर्स के वो क्या होंगे, सॉरी मैटर्स के वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है। फर्दर एंटोनियो लिवोजियर ने लेड द फाउंडेशन ऑफ ए केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस उन्होंने स्टार्ट किए तो पता चला क्या, सबसे पहले उन्होंने बताया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जब उनको देखी गई तो कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैंने लास्ट में एक्सपेरिमेंट करवाया ये चीज़ का समझाया था इसको, जो वीकर में मैंने 2 सॉल्यूशन को लिया, पहले तो इंटरमिक्सिंग नहीं किया, लेकिन हाँ दोनों के मास को मैंने एक टेस्ट ट्यूब के जरिए एक केमिकल को दूसरे होल्ड किया, एक केमिकल को मैंने फ्लास्क में डाला। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने क्या किया, उस थ्रेड को कट किया तो दोनों में इंटरमिक्सिंग शुरू हुई और फाइनली वो क्या हो गया, कुछ रिएक्शन हुए और उनका मास इनिशियल और फाइनल मेजर किया गया तो देखा गया मास जो पहले थे वो केमिकल रिएक्शंस के बाद भी उतने ही मास थे। तो उससे वो कंक्लूजन ये निकाले कि मास जो है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन और बिफोर द केमिकल रिएक्शन डजंट चेंजेस। ठीक है। अब देखता हूँ आज तो उस लॉ को उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। आज देखूंगा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लिवोजियर along with some scientists noted that many compounds were composed of two or more than two elements and each such a compound had the same element in the same proportion respective of where the compound came from or who prepared it. In the compound such as water, the ratio of the mass of a hydrogen to the mass of the oxygen is always 1:8। तो कहने का मतलब इनका लिवोजियर का कहना ये था कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को कलेक्ट करो कहीं से भी, किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी कलेक्ट करो तो उसमें जो कंपोजिशन होगा, जितने भी एलिमेंट जो मौजूद होंगे उसमें उनका मास का प्रोपोर्शन हमेशा सेम होगा। जैसे मैं वाटर का एग्जांपल लूँ अगर, तो वाटर में क्या होते हैं, H2O होती है ना। तो H2O होती है तो H कितने होंगे, 2 होंगे और O 1 होंगे। एक एटम आपके किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, और 2 एटम आपका किसका होगा, वाटर का होगा, सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे। तो इनका बोला रेशियो बाय मास, मतलब इनको अगर देखा जाए मास अगर लिया जाए किनका, हाइड्रोजन का 1 होती है, दो एटम के लिए 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के लिए जाए तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 होती है। तो इनका रेशियो कितना 1:8 हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया है इनको कहीं से भी कलेक्ट करो, डजेंट मैटर, आप लेक से लो, ओशन से लो, या फिर पॉन्ड से लो, या फिर आप वेल से लो, या फिर ट्यूबवेल से लो, कहीं से लो, इनका कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। वही कहने का मतलब इनका स्टेटमेंट। तो उन्हें देखा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बोला कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन सिमिलर इन द अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is to be obtained. This led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion। अब यही बताता है ये, इस लॉ के बारे में आपको समझाता है कि किसी भी कंपाउंड को आप कहीं से भी कलेक्ट करो, चाहे वो केमिकल लैब से करो या फिर आप नेचुरली उसको कलेक्ट करो, तो उनके जो मास का प्रोपोर्शन होता है हमेशा आपको सेम मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ उसमें जितने एटम्स होंगे, इंडिविजुअल एटम्स हमेशा सेम होंगे। ठीक है। अब आते हैं, द लॉ वाज स्टेटेड बाय द प्रोस्ट एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो एलिमेंट जितने भी उसमें कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो उनका जो मास का प्रोपोर्शन होगा ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं करते। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेसेस बाय साइंटिस्ट वाज given to the appropriate explanation of this law. British chemist John Dalton provided the basic theory by the nature of matter.
ठीक है, डाल्टन picked up the idea of divisibility of a matter which was still then just a philosophy. तो उसके बाद आए, अब एटम्स के बारे में तो सब डिस्कवरी हो चुकी थी, तो एटम्स को उन्होंने उनके जहन में एक बात डिविजिबिलिटी के बारे में उनके जहन में बातें आई, तो उन्होंने क्या किया, he took the name atoms as given by the Greek and said by the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. तो डाल्टन्स ने अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस्ड जो थ्योरी दिया, उन्होंने क्या बताया एटम्स के बारे में। तो एटॉमिक theory provided an explanation for the laws of conservation of mass and the laws of definite proportion. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको देखेंगे डाल्टन्स ने क्या कहा, डाल्टन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या उन्होंने उनकी अचीवमेंट थी, तो इंडेक्स में दी गई है, तो इंडेक्स को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन द पुअर वीवर फैमिली इन 1766 in इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और जो बुनते हैं मतलब गरीब घर से थे वो। He began his career as a teacher at the age of the 12 ईयर एज में वो टीचिंग किया करते थे। 7 years later he became a school principal. After that वो स्कूल प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। In 1793 he became a school principal. In 1793 Dalton left Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808 he presented his atomic theory which was a turning point in the study of matters. तो मैटर्स के जहाँ पे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, तो वहाँ पे उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो थ्योरी उन्होंने क्या दिया उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of a small particle called atoms. तो उन्होंने बोला कि वो चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, ठीक है, तो वो क्या चीज़ की होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी होती है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस एटॉमिक थ्योरी मे बी क्लास स्टेटेड एज फॉलोज। तो फॉलोइंग आपका स्टेटमेंट दिया गया, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं उनके सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मास, तो जितने भी एटम्स के एलिमेंट के एटम्स होंगे सब इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एटम्स और उनके पार्टिकल्स भी अलग अलग होंगे। एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे और डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड, जो कि मैंने प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में समझाया। जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, एक प्रोपोर्शन कंपाउंड बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट के, हमेशा वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी वो चेंज नहीं करते। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।